प्रिय भक्तगण, आपका हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग बीट में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आपका भाग्य आपके कर्मों से जुड़ा है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। यह हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता कहती है। मनुष्य को सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल देना और ना देना तो ईश्वर के हाथ में है। अगर वास्तव में अपने एक ईश्वर की नज़र में 1 करोड़ पाने वाले कर्म किया होगा तो आपको वो अवश्य 1 करोड़ मिलेगा। यह भी ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान कर्म और पिछले जन्म के कर्म को मिलकर भाग्य बनाते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो अंत तक इसे ज़रूर सुनिएगा। इसे बीच में आधा अधूरा छोड़कर जाने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो उनका अनादर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको जो चाहिए उसको पाने का प्रयास कीजिए, लगातार करते रहिए। आपकी किस्मत में वो है तो मिल जाएगा, क्योंकि कहते हैं जैसा आप करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। कर्म करना हमारे हाथ में है। प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल अवश्य होता है। कभी कभी कर्म फल को भोगे बिना ही व्यक्ति संसार से चला जाता है। इस स्थिति में उसी कर्म से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। जब कर्म फल हमारे भाग्य में बदल जाता है तब वह हमारे अधिकार में नहीं रहता। विधि के विधान के अनुसार जब वह भाग्य हमारे सामने आ जाता है तो उसे भोगने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि भाग्य को बनाना अवश्य हमारे हाथ में है, किंतु भाग्य को भोगना या नहीं भोगना हमारे हाथ में नहीं है। हम अपनी इच्छा अनुसार अपने भाग्य को बदल नहीं सकते। अगर आप सावधान नहीं हुए तो भाग्य में लिखी हुई दुर्घटना अवश्य घटित होती है। इसी प्रकार अगर भाग्य में पुरस्कार लिखा है और आप आलसी हैं तो पुरस्कार आपको अपने आप प्राप्त नहीं होगा। भाग्य में लिखी हुई सफलता को प्राप्त करने के लिए उचित दिशा में कर्म करना अति आवश्यक है। यानी कि खराब घटनाएं अपने आप घटित हो जाती हैं, उसके लिए कहीं जाना या आना नहीं पड़ता, और अच्छी घटनाओं के लिए योग्यता के अनुसार विशेष मेहनत करनी पड़ती है। भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है। आपने पूछा है हम मेहनत क्यों करें, हालात से क्यों लड़ें। इसी प्रकार मैंने एक बार गुरुजी से पूछा, जब भाग्य के अनुसार कुछ भोगना ही है तो फिर पूजा दान मंत्र जप से क्या लाभ। उत्तर हमें ये मिला, जैसे किसी व्यक्ति को कैद होती है तो वह जुर्माना देकर कैद की अवधि कम करा सकता है अथवा कैसे छूट भी सकता है, ऐसे ही मनुष्य मंत्र आदि उपाय करके भाग्य में लिखे हुए दुखों को कम कर सकता है। भाग्य में सिर्फ जन्म होना है। पूर्व जन्म के कर्मों से हमारा ये जन्म होता है। इसके बाद सब कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करियो सो तस फल चाखा। इसीलिए अगर आज आप मेहनत कर रहे हो और ऊंचाई पर चढ़ रहे हो तो शायद भाग्य सुनहरा कलम लिखा जा रहा है। कल अगर अभी अच्छा चल रहा है, सोचकर कर्म करना छोड़ दिया, हो सकता है भाग्य के कलम से स्याही खत्म ही हो जाए या फिर कलम ही टूट जाए। आपको एक कहानी बताते हैं। एक बार एक सेठ जो कि जीवन भर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए थे, बीमार पड़ गए। जितना भी दवा चिकित्सा किए नहीं ठीक हुआ, तो फिर उन्हें उनकी पत्नी एक साधु के पास ले गए। साधु इनको देखकर चिंतित हो गए। सेठ पूछे, क्या हुआ महाराज, कैसे ठीक होगा तबीयत। साधु बोले, आपका जीवन काल सिर्फ 6 महीने के हैं, उसके बाद मृत्यु योग है। इतना कठोर सत्य सुनकर सेठ और उनके परिवार वाले दुखी हो गए। सेठ तो खाना पीना ही छोड़ दिए। 2-3 दिन ऐसे उदास कर्म रहित रहने के बाद सेठ को पता नहीं क्यों एक अलग उत्साह जगा। वो सोचे कि अब तो मरने वाले हैं तो क्यों ना खुल कर जिए। उन्होंने 6 महीने तक खूब दान धर्म सत्संग किए और अपने नौकरों के बच्चों को पढ़ने भेजा अपने खर्चे से। हर दिन 50 से 100 लोग को खाना खिलाया। ऐसे में उसके घर वाले चिढ़ाने लगे कि सेठ सारी कमाई खत्म कर देगा। इसको लेकर उसका अपने बेटे के साथ झगड़ा हुआ। उन्होंने जिद करके अपने अपने हिस्से के जायदाद बांट लिए। सेठ को तभी
पता चला कि ज़िंदगी भर इतना मेहनत प्रपंच आदि करके जो पैसा वो कमाया था, उसके दुख में वही पैसा उसको सबसे अलग कर दिया। उसका मोह भंग हो गया। वो और आग्रह करके दान धर्म किया, गौ सेवा किए। लोग भी चंद महीनों में उसे कंजूस से दयालु सेठ बुलाने लगे। अब वह 15 दिन बाकी था उसके मौत को। सेठ अपना बचा हुआ घर और थोड़ी ज़मीन बीवी के नाम लिख दिया। 10 ब्राह्मण बुलाया, खाने दिया और संन्यास ले लिया। सन्यासी बना सेठ गली गली घूमकर भगवान का नाम जपने लगा और मंदिरों में सोने लगा। उसे अब मृत्यु के भय भी नहीं थी। वह उल्टा मरते हुए कैसे भगवान का नाम जपे, इसलिए सोना भी छोड़ दिया और नाम जपा करने लगा। आखिर में मृत्यु के दिन आया। सुबह से सेठ नहा धोकर तपस्या में बैठ गया नदी के किनारे। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन तक मृत्यु नहीं हुई। सेठ रोज सोचता कि आज शायद मृत्यु होगा, लेकिन होता नहीं। आखिर में ऐसे करके जब 5 दिन हो गया, सेठ मुश्किल से चलकर थोड़ा अनाज भीख मांगने गया। रास्ते में उसे वह साधु महाराज मिले जो उसको मृत्यु के बारे में बोलते थे। उन्होंने साधु से पूछा कि आप तो बोले थे हमारी मृत्यु होने वाला है, अभी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रही। साधु सेठ से कहें, आप बताओ इसे 6 महीने में अपनी मौत को लेकर कितना डरे हो। सेठ कहा, पहले कुछ दिन को छोड़कर कभी नहीं, अभी तो गले लगाकर बैठा हूँ। साधु पूछे, इतने दिनों में तबीयत कैसा है। सेठ को तभी एहसास हुआ कि आजकल ना ही उसका तबीयत खराब रहता है और ना ही मानसिक रूप से तनाव में है। अब सेठ को समझ में आया उसकी बीमारी उसके शरीर से अधिक उसके मानसिकता से जुड़े थे, जिसको उसके कर्मों ने कुचल कर रखा था। अब सेठ सहर्ष साधु का चरण स्पर्श किया और उनका शिष्य बनकर बाकी जिंदगी शांति से बिताया। यह कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन भाग्य कैसे मनुष्य के कर्मों से जुड़ा है उसको बेहतरीन ढंग से प्रतिपादित करता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं। कहा जाता है जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे हमारे भाग्य भी बनते हैं और भाग्य को कभी भी बदला नहीं जा सकता। भाग्य का लिखा कोई टाल न सके, ईश्वर की दी हुई हक को कोई पराया मार न सके, उनकी दी हुई दर्द अपने पराये बांट न सके, अंतर आत्मा की वेदना को कोई जान न सके, भाग्य में क्या लिखा कोई पहचान न सके, जो अनहोनी होनी है होनी में कोई टाल ना सके, ब्रह्मा की खिंची हुई लकीर को कोई मिटा ना सके, राजा हो या महाराजा अपनी औलाद की तकदीर की लकीर को कोई खींच ना सके। जैसे राजा हरिश्चंद्र तकदीर का मारा फ़कीर बना, ब्रह्मा का लिखा टाल ना सका, भाग्य में लिखा जान ना सका। जैसे कृष्ण के मित्र सुदामा भाग्य में लिखा दरिद्र को पहचान ना सका। दर दर भटकता रहा था अन्न के कण कण के लिए, जब तक ना बीता तकदीर का समय, जब तक द्वारिकाधीश भी कुछ कर ना सका। ब्रह्मा की खींची हुई लकीर श्री कृष्ण भी मिटा ना सके। तकदीर में जो लिखा होता है वो होकर है रहता है, भाग्य का लिखा जनक नंदिनी ने भी भोगी है। वे जनक की राजकुमारी स्वयंवर रचाई तो बनी अयोध्या की महारानी, पर भाग्य में था वनों का योग, कैसे करे सीता महलों में राजभोग। तकदीर में लिखा था सीता का चीर हरण, कैसे लेती सीता राम के चरणों में शरण। राम के हाथों था रावण का मरण, हनुमान के हाथों था लंका का दहन। सीता थी पवित्र प्रतिव्रता नारी, तकदीर ने बनाया कलंक की गुड़िया। रावण की परछाई से कलंकित हुई सीता, तकदीर की खींची लकीर से बच ना पाई। प्राण से भी ज़्यादा प्राणनाथ को चाहने वाली, जान से भी ज़्यादा लोग उससे प्यार करने वाली। सीता राजभोग सुख छोड़ अग्नि कुंड में अपना अस्तित्व मिटाई। जन्मदाता तो माता पिता, कर्मदाता ब्रह्मा परवरदिगार हैं, ब्रह्मा का खिंचा लकीर को कोई मिटा नहीं सकता। तकदीर में जो लिखा है वो कोई टाल नहीं सकता। इस कविता के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा
ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपना ढेर सारा सपोर्ट और अपना प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।